सर हम्म। वो मतलब जस्ट फॉर द प्रैक्टिस हम्म। कि क्या वो इंट्राडे में ट्रेड कर सकता है? नहीं, इंट्राडे में कर लो, अगर आपके पास कैपिटल कम है, 2 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आपको मिल जाएगा फ्यूचर में ट्रेड करने को। लेकिन अगर मान लो गिर गई तो फिर आपको काटनी पड़ेगी, फिर आप रख नहीं सकते। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। हाँ, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सर डायरेक्ट फ्यूचर में ऐसे कूद जाना मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो ये कहूंगा, अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए नहीं है हुँ, तब तक एक फ्यूचर में काम मत करो। 2 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए होता है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखो एम एक्स्ट्रा टू एम के लिए। हाँ, जब तक आपके अकाउंट में 3 लाख नहीं है फ्यूचर में काम मत करो। और ये वाली बात समझ के करो कि मैंने 3 लाख रुपए नहीं लगाए। जब आप फ्यूचर में काम करते हो तो लॉट की वैल्यू होती है 5-6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो आप ये मानकर चलो मैंने 8 लाख लगाए हैं, उसे एवरेज करोगे तो 16 लाख हो जाएंगे वो। तो एवरेज एकदम से नहीं करना, ये नहीं कि मार्जिन है तो एवरेज भी करना है, ऐसा नहीं। 1245 के आसपास चार्ट पर सपोर्ट है। मैं उसमें देखना चाह रहा हूँ ऑप्शन चैन में, मतलब कि जो मैं गलती करता हूँ ना एक्चुअल में क्या है, मैं ऑप्शन चैन नहीं देखता। 19,250 के आसपास सपोर्ट है, आप कह रहे हो? हाँ, हाँ। ठीक है। एक एक बार सर ऑप्शन चैन से दिखा दो फिर। देखो, 19,250 पे तो सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे, 19,250 अच्छा। पे सपोर्ट है, लेकिन 300 पे सपोर्ट है। देखो, हाँ, 6,93,000 पुट में बैठे हुए हैं और कॉल में सिर्फ एक लाख ओके। अठहत्तर हजार है। तो 300 पे सपोर्ट है, 300 तोड़ना आसान नहीं है, इसीलिए कल 300 नहीं टूटा। जो 300 पे मार्केट कवर हो के आई है इनपुट राइटर्स की वजह से, लेकिन ये को गारंटी नहीं है कि कल को भी ये मिलेंगे, तो इसके लिए चेक करने के लिए हम अगला हफ्ता देख लेंगे। चलो जरा देखते हैं, ये मैंने सितंबर का दिखा दिया, करंट का दिखाता हूँ मैं। करंट वाले में देखेंगे तो भी 300 पे सपोर्ट है हल्का फुल्का। देखो, 60 लाख बैठे हैं कॉल में और 72 लाख बैठे हैं पुट में, यानी पुट में ज्यादा है तो सपोर्ट है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो 350 में सपोर्ट नहीं है। और 400 में भी सपोर्ट, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, 400 को तोड़ ही नहीं सकता अभी। 400 में 1 करोड़ बंदे कॉल पे बैठे हैं, 400 तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो 400 तोड़ना बड़ा मतलब अभी मुश्किल है। बेरिश से माने हम। बेरिश है। 400 तोड़ना बड़ा मुश्किल है, 300 टूटने वाला है, बस 60 लाख और 72 लाख कोई ज्यादा नहीं है। तो 300 टूट सकता है। और 200 टूटने में देर लगेगी, क्योंकि 6 गुना बैठे हुए हैं, लेकिन कब कन्वर्ट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो अभी बेरिश ही मान लो, क्योंकि 1 करोड़ तो 400 पे खड़े हुए हैं। 1 करोड़ इधर पुट की तरफ नहीं दिख रहे दूर दूर तक भी। 1 करोड़ तो भैया ऊपर तक भी नहीं दिख रहे मुझे कहीं, है ही नहीं। है ना, कॉल में 1 करोड़ दिख रहे हैं, लेकिन कॉल में मतलब चार सर सौ हम ये माने कि इसको सेल ऑन राइज माने हाँ, अभी सैलून फिलहाल। राइज है, मार्केट मार्केट सैलून राइज है इस टाइम। ठीक है ना, कल का डेटा भी मैंने चेक नहीं किया एफआईआईज का, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है। लेकिन कितना पॉजिटिव हुआ मैं चेक करके बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैं परसों के डेटा के हिसाब से बताऊं, नेगेटिव डेटा था, इसीलिए मार्केट गिरी भी है। और ज्यादा नहीं गिरी तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। बाकी मैं डेटा देख के बताऊंगा, अभी कल को चेक कर दूंगा। और कल मैं बाहर जा रहा हूँ अपनी दादी को गाँव छोड़ने, तो अगर मैं लेट हो गया तो हो सकता है कल की, वैसे तो मैं आ जाऊंगा 7-8 बजे तक, लेकिन किसी वजह से थक गया या लेट हो गया तो हो सकता है कल की क्लास ना हो। तो उस केस में मैं परसों क्लास करूंगा, फिर संडे की क्लास मंडे को करूंगा, वरना वैसे 99% चांसेस है कल क्लास होगी और अपने टाइम से ही होगी। क्योंकि मेरा गांव इतनी दूर नहीं है, 2 ही घंटे का रास्ता है, बस हरिद्वार में है और हम सहारनपुर में, 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने। लेकिन कल घूमने का प्लान भी है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो क्लास लूंगा, आप टेंशन मत लो। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई, 300 और 400 वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो 250 का सपोर्ट नजर आ रहा है आपको, वो है, लेकिन 300 पे ही है वो। 300 पे हल्का फुल्का, 250 पे थोड़ा ज्यादा है, और 200 पे भी है। लेकिन मतलब इतना ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है कि मैं इसे रेसिस्ट मानूं, क्योंकि 1 करोड़ नहीं हो रहे, कॉल में 1 करोड़ हो रहे हैं, तो पुट में भी जहां 1 करोड़ हो जाएंगे तो मैं इसे मानूंगा। और अभी सीरीज नई नई शुरू हुई है, तो एक दिन में शुक्रवार को इतना डेटा नहीं बनता, मंडे को बनता है डेटा। तो मंडे को ये 1 करोड़ हो जाएंगे कुछ ना किसी पे, 200 पे या 300 पे। और हो सकता है 400 वाले जो 1 करोड़ है भाग जाए। तो अगर ये भाग गए तो फिर 400 तोड़ देगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन चेन देखनी है। और अच्छे से देखने के लिए इससे अगले हफ्ते का देख लो, 24 अगस्त की जगह पे 31 अगस्त की जो मंथली एक्सपायर होती है सबसे अच्छा डेटा दिखाती है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 300 पे ही सपोर्ट है, बहुत बढ़िया, 1.5 गुने हो रहे हैं। और 200 पे तो 4 गुना हो रहे हैं, सपोर्ट है, 300 पे ही सपोर्ट है। और अगर 400 की बात करें तो सपोर्ट नहीं है, देखो 400 पे कुछ नहीं है। तो अगर तरीके से देखा जाए तो ये वाला भी दिखाती है। तो मंडे को डेटा बनेगा, मंडे को आप ये वाली में देखना, मंथली वाली में क्या बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता लग जाएगा कहाँ जाएगी। अब सर इसमें इशू ये रहता है कि लेट्स से कि मैं इंटरडे में कोई ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब मान लो कि मैं स्टॉक में ले रहा हूँ कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ या 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो उसमें ऑप्शन चेन में कैसे चेक करूँगा ऑप्शन कि, चेन से सिर्फ कि आपको ये पता लगता है कि अगले आधे घंटे तक कहाँ सपोर्ट है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मेरे को एंड में किसी ने पूछा था तो सब मैंने बोल दिया 300 नहीं तोड़ेगी निफ्टी, देखो 310 पे बंद हुई है। कहाँ से देख के बताया 300 पे सपोर्ट था, मैंने क्या करा, करंट वाली निफ्टी देख ली, ये वाली 24 अगस्त की निफ्टी देख के बताया, अरे 300 पे 72 लाख थे उस टाइम, ये पर 40 ही लाख थे, जो 60 लाख 48 हजार हो गए ना, ये 40-42 लाख थे सिर्फ। तो मैंने कहा यार 2 गुना डेटा हो रहा है, 300 पे 300 तो नहीं टूटता।
तो मैंने कहा था 300 नहीं टूटेगा, उस टाइम 400 के आसपास थी, 400 से टूट के नीचे आ गई, 310 पे आ गई। लेकिन 300 नहीं तोड़ा, क्योंकि 300 पे सपोर्ट था, वो रह गया। लेकिन अब सपोर्ट खत्म होता दिख रहा है, बिल्कुल 60 लाख के पास आ गए। कल कोई 1 करोड़ हो जाएंगे तो 70 लाख ही रह जाएंगे इधर, तो ये टूट जाएगा 300। तो मुझे तो कल मतलब से। सर हाँ। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, लेट्स से कि मैं 15 मिनट या 30 मिनट में कोई ट्रेड ले रहा हूँ इंट्राडे में, तो ठीक है मैंने चार्ट देखा, अब मैं मुझे उसको ना अपनी ऑप्शन चेन से कंफर्म करना है, तो अब उस ऑप्शन चेन में मैं कहाँ पर जाकर देखूँ, मतलब कि जो जो यहाँ पर लिखा हो ना एक्सपायर्ड सोन, अब उसमें करंट। 24 अगस्त वाले पे, लेटेस्ट मतलब कि पूरा लेटेस्ट मंथली। लेटेस्ट लेटेस्ट 24 अगस्त। ओके ठीक है, स्टॉक यही में तो था। आपको मंथली मिलेगी। निफ्टी में, हम्म। निफ्टी में 24 अगस्त मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते ठीक हैं है। अब। वर्ड फाइल पे अपनी, हाँ हम वॉलेटिलिटी पे थे, वेगा पे। implied volatility represent the market expectation, मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर वॉलेटिलिटी फॉर द अंडरलाइंग एसेट। अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑप्शन प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, थोड़ी देर पहले समझाया। वेगा इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजेस इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। कह रहा वेगा इफेक्ट का मतलब जब भी वॉलेटिलिटी चेंज होगी तो वहां पर वेगा इफेक्ट आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इज मेड अप ऑफ फैक्टर सच एज टाइम वैल्यू। कह रहा है जो एक ऑप्शन की प्राइस होती है ना, उसमें एक तो टाइम वैल्यू होती है, एक इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, और क्या होता है, और एक होता है डेल्टा। एक टाइम वैल्यू होती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, और अगर इन द मनी है तो उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। चलिए। और वो कह रहा है, ये सिर्फ उसने एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताया, कह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो वैल्यू होती है उसमें टाइम वैल्यू और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। व्हेन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज, अगर आईवी इंक्रीज हो जाए तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ जाती है, मतलब आईवी के हिसाब से प्रीमियम भी बढ़ जाता है। कन्वर्सली व्हेन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी डिक्रीजेज, अगर आईवी कम हो जाए तो आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि प्रीमियम भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल भी ले लो चलो इसका, वैसे तो मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं, फिर भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू होल्ड अ कॉल ऑप्शन, आपके पास कॉल ऑप्शन है, इसका वेगा कितना चल रहा था, 0.08। ये वेगा आप अपने हर ऑप्शन का देख सकते हो कितना है। इफ अगर उधर कोई इंक्रीज हुआ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मान लो 1% से इंक्रीज हुई, तो ऑप्शन प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई $0.08। अगर आपका वेगा 0.08 है तो प्राइस के 1% चेंज होने से आपके प्राइस में कितना फर्क पड़ेगा, ₹0.08 का, यानी कि 8 पैसे का। अगर यहाँ पर 0.08 लिखा हुआ है तो मतलब आपके 1% शेयर के चेंज होने से, 1% वॉलेटिलिटी के चेंज होने से आपके शेयर पे कितने का फर्क पड़ेगा, 8 पैसे का। ऑल एल्स बीइंग इक्वल, बाकी सब चीजों को इक्वल मान लिया हमने तो। सिमिलरली अगर पुट ऑप्शन है और वेगा आपका 0.06 का है, वुड सी द प्राइस इंक्रीज, तो उसमें भी 6 पैसे बढ़ेंगे ही, अगर 1% आपकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो, यानी कि कॉल के लिए भी पॉजिटिव और पुट के लिए भी पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया? क्योंकि मैंने वॉलेटिलिटी बढ़ाई है, मैंने ये नहीं कहा 1% ऊपर जाएगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मतलब ऊपर जाने वाले के लिए भी रिस्क है और नीचे जाने वाले के लिए भी रिस्क है, तो सेलर ज्यादा रेट पे बेचना शुरू कर देता है और प्रीमियम के रेट बढ़ जाते हैं। चलिए। द वेगा इफेक्ट इज पर्टिकुलर रिलेवेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडर। कह रहा है ये ऑप्शन ट्रेडर के ही काम की चीज है, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आईवी से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने का। एंड इन्वेस्टर हु हैव एक्सपोजर टू चेंज इन वॉलेटिलिटी, और अगर आप विक्स में ट्रेड कर रहे हो, विक्स में ट्रेड करने के लिए निफ्टी, यहाँ पर एंजल वेंजल की साइड पे तो होता नहीं है, कुछ कंपनीज हैं जो विक्स में भी ट्रेड कर, आप विक्स खरीद सकते हो उसमें। अगर विक्स 10 का चल रहा है खरीद लो, 11 का हो जाए तो बेच दो, प्रॉफिट हो जाएगा, तो विक्स में भी ट्रेड हो जाता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटजीज दैट सीक्स टू बेनिफिट फ्रॉम चेंज इन इम्प्लाइड वॉलिटी। अब कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो आईवी के हिसाब से ही होती हैं, तो उनमें फायदा कर देती है। सच एज वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग, अगर वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग करनी है तो जो स्ट्रेटजी मैंने आपको ब्लास्ट वाली बताई ना, अगर आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो इस स्ट्रेटजी को उल्टा करके लगा दो और वॉलेटिलिटी बढ़ने से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्ट में तो हमें वॉलेटिलिटी बढ़ने से लॉस हो रहा है, तो इसे उल्टा कर देंगे तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन डेल्टा की वजह से लॉस हो सकता है, थीटा की वजह से लॉस हो सकता है, इसलिए वो स्ट्रेटजी में बेवकूफ वाली बोलता हूँ। और वो जो मैं बता रहा था दैट वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशन, अगर आपको वॉलेटिलिटी ट्रेड करनी है तो कर सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वेगा इज नॉट कांस्टेंट। कह रहा वेगा कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है, एंड कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, हर ऑप्शन और स्ट्राइक के लिए अलग अलग होता है। ऑप्शन विद लॉन्गर टाइम, जिसमें लॉन्गर टाइम होगा एक्सपायरेशन एट द मनी, ऑप्शन टिपिकली हैव हायर वेगा, तो कह रहा उसका हायर वेगा होगा। इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गर सेंसिटिविटी टू चेंज इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। कह रहा है कि जितनी ज्यादा दूर का ऑप्शन लोगे उसका वेगा भी उतना ज्यादा होगा। वेगा मतलब वॉलेटिलिटी, अगर वेगा दूर का होगा और वेगा बढ़ गया तो लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको उसे पूरे महीने पूरे टाइम तक होल्ड करना पड़ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द वेगा इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग ऑप्शन पोजीशन एंड असेसिंग द पोटेंशियल रिस्क। कह रहा है वेगा आपको समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। चलिए लास्ट आ गया आरएचओ, वो समझाने की जरूरत नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। उल्ट तेजी से पढ़ देता हूँ।
आरएचओ मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आरएचओ की वजह से आपका प्रॉफिट और लॉस बढ़ जाता है, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन इंटरेस्ट बढ़ने की बात आई तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, पुट के घट जाते हैं। आरएचओ का इफेक्ट ये है और कुछ नहीं। चलिए अब स्ट्रेटेजीज पे आ जाएं, जितनी पूरी हो पाएंगी करवाऊंगा। देखो स्ट्रेटेजीज पूरी करने के बाद लगभग आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। स्ट्रेटेजीज के बाद मुझे आपको FIADI डेटा सिखाना है और एक आधी चीज और रहेगी छोटी मोटी, तो स्ट्रेटेजीज को ध्यान समझना। और मैंने आज तक जितना भी पढ़ाया है ना, सबका क्रक्स है जो डेल्टा रिलेटेड स्ट्रेटेजी। चलिए अब डेल्टा से रिलेटेड स्ट्रेटेजी एक दो बताऊंगा। देखो डेल्टा की भी बताऊंगा, थीटा की भी बताऊंगा, गामा आरएचओ सभी यूज होंगे, ठीक है। लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी एक ही बार समझाऊंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी समझाने में दिमाग बहुत लगता है और दिमाग वाला काम बार बार नहीं कर सकता। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम वो मैं 100 बार भी ले लूंगा, चलो नहीं समझ में आएगी वहीं रोक देना, 100 बार भी समझाऊंगा, लेकिन आज समझाने के बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा अगली बार। सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बस रिवीजन है यहाँ पे। अब डेल्टा रिलेटेड स्ट्रेटेजीज सबसे पहले आ जाती है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। होती क्या है वो बताता हूँ। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, नीरज जी ने कहा था सर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी समझाना, अब मुझे क्या पता था पहले नंबर पे ही डेल्टा न्यूट्रल आएगी। ठीक है नीरज जी, नीरज जी नहीं है क्या? हाँ जी हाँ बिल्कुल हाँ, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। पहली ही स्ट्रेटेजी नीरज जी की डिमांड पे। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ पोजीशन दैट हैज अ डेल्टा वैल्यू ऑफ जीरो। चलो डेल्टा वैल्यू को जीरो करना है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव डेल्टा रखेंगे, एक तरफ नेगेटिव रखेंगे। वो नेगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए दो लेग भी बना सकते हैं और एक लेग भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम वॉलिटिलिटी, एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम वॉलिटिलिटी और टाइम डिके रेदर देन डायरेक्शनल मूव इन द अंडरलाइंग एसेट। कह रहा है डेल्टा न्यूट्रल में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं, चलो वो आ जाते हैं क्या है ये। डेल्टा न्यूट्रल में क्या करते हैं हम, हमें पता है हर पोजीशन का एक डेल्टा होता है, सही। अच्छा मुझे बताइए अगर निफ्टी इस टाइम 19,300 चल रही है, तो 19,300 की कॉल का डेल्टा क्या होगा? 0.5। पॉइंट सबको फाइव सबको पता है। और 19,300 की पुट का क्या होगा? -0.5। यानी कि अगर हम, 0.5। हाँ माइनस में 0.5, तो 0.5 ही बोलते हैं, मतलब पुट में उल्टा चलता है तो उसे माइनस बोल दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो अब अगर हम 19,300 की कॉल और पुट दोनों सेल कर दें, दोनों सेल कर दें, तो क्या होगा, उनका डेल्टा न्यूट्रल हो गया। नीरज जी बात समझ में आई है? जी जी। डेल्टा जीरो हो गया। अब मुझे बताइए ये 19,300 है, ये 19,300 है, अगर मार्केट 19,250 पे आएगी तो क्या होगा, और 19,350 पे आएगी तो क्या होगा। चलिए मैंने जो 19,300 की कॉल बेची है वो भी 200 रुपए की बेची, 19,300 की पुट बेची है वो भी 200 रुपए की बेची, और एक दिन का जो इनका थीटा है वो हमने मान लिया 40 रुपए, 40-40 दोनों में। अब नीरज जी मुझे बताइए अगर मार्केट 19,250 पे आ गई तो इनकी वैल्यू क्या बची होगी? जो अच्छा, कॉल भी सेल कर रखी है और पुट भी, दोनों सेल किए है ना हमने। हाँ तो कॉल कॉल सेल में हमें प्रॉफिट आएगा, पुट वाली में जो है हमें वो आ जाएगा, लॉस कितना आएगा। कितना कितना कितना? अच्छा, 250 350 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। हाँ और थीटा क्या है? थीटा 40 रुपए रोज। अच्छा, और कितने दिन एक्सपायरी के हैं अभी हमारे पास? 40 रुपए रोज जा रहे हैं, 5 दिन है बस। अच्छा, तो ये तो वैल्यू इसकी तो फिर इस हिसाब से जीरो हो जाएगी। थीटा है 40 रुपए रोज पर डे। अब जरा ध्यान समझिए क्या हाँ। होगा। 19,250 एक दिन में आया, अभी मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, तो एक दिन बाद क्या होगा, 19,250 आने पे जो हमने कॉल बेच रखी है उसमें तो प्रॉफिट होगा कितना, 40 रुपए तो हमें थीटा के ही बच जाएंगे, और 50 रुपए मार्केट गिरने की वजह से 25 रुपए वो बच जाएंगे, 65 रुपए तो हमें ये बच गए। और पुट में हमें लॉस होगा, पुट में लॉस कितना होगा, 25 रुपए तुम्हारे चले जाएंगे क्योंकि वो 50 रुपए गिर गया रेट, और हमने पुट बेच रखी है, पुट बेचने पर हमें लॉस होता है, सबको पता है ये बात। पुट सेलर को मार्केट गिरने से लॉस होता है, 25 रुपए का लॉस तो डेल्टा के हिसाब से वो हो जाएगा, लेकिन 40 रुपए का हो जाएगा थीटा का फायदा, तो टोटल हो गया 15 रुपए का फायदा। तो जरा ध्यान समझो टोटल करके कितना आया, ये 80 रुपए। ये 80 क्या है, ये थीटा डिके है। 40 रुपए कॉल में गिर गया, 40 रुपए पुट में गिर गया, लेकिन मार्केट के ऊपर नीचे होने की वजह से हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। ये बात समझ में आई नीरज जी? हम्म। क्योंकि इसका सर डेल्टा न्यूट्रल है, जीरो है।
मार्केट जहां मर्जी है डेल्टा न्यूट्रल है। हाँ बोलिए, कौन पूछ रहा था? सर समझ नहीं आई मुझे। कौन है? अश्विनी। अश्वनी जी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिर समझ में आएगी, रुको। और किसके समझ नहीं आई? बाकी सबके समझ में आ गई, नीरज जी को बाद में समझाएंगे। देख लो, किसी के समझ में नहीं है तो बता दो। बाकी सबके समझ में आ गई, अक्षय समझ में आ गई? एक बार सर बता दीजिए दोबारा से, ओके, कोई बात तिवारी नहीं। जी। जी सर, पूरा ये बता दिया कि भी ये बाकी है? नहीं, ये वाली तो डेल्टा न्यूट्रल तो बता दी, समझ में आ गई। तो ये कहाँ तक ब्रेक इवन पॉइंट होगा हमारा? अरे ब्रेक इवन छोड़ो, जो डेल्टा इसमें ब्रेक इवन क्यों होगा? चलो बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ। किसी एक ही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे चला गया तब तो नुकसान देगा कि नहीं देगा हाँ ये नहीं, वाला? जितना समझाया उतना समझ में आ गया। जी। हाँ, अब ब्रेक इवन वगैरह समझाऊंगा, अभी पहले मैं स्ट्रेटजी को दोबारा समझा रहा हूँ। हमने 19,300 की कॉल सेल कर दी 200 रुपए पे। 19,300 की ही पुट सेल कर दी 200 रुपए पे। दोनों सेल ही की है। इनका डेल्टा 0.5 है, थीटा 40 रुपए पर डे है। ये तो पता होंगे ना, डेल्टा बोलते हैं से थीटा बोलते हैं, मैंने बताया था। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, और ये जीरो के अंदर बीच में मार दो ऐसे तो थीटा बोलते हैं, और इसे अल्फा बोलते हैं। अल्फा, बीटा और गामा शायद इसे बोलते होंगे, और ये इसे थीटा बोलते थे, और इसे डेल्टा बोलते थे। सब ट्रिग्नोमेट्री में थे, मैंने 5th क्लास में पढ़े थे। अब मैं डिलीट कर देता हूं इन्हें। चलिए, उसके बाद चलते हैं। अब मुझे बताइए, अगर ये 19,300 से घट के 19,250 होगी तो क्या होगा, जरा ध्यान समझो। कॉल के केस में लॉस होगा। कॉल के केस में लॉस कितना होगा? देखो, डेल्टा से हमें लॉस होगा 50 रुपए घटा है इंटू 0.5, 25 रुपए। और थीटा से तो हमें 40 रुपए मिलने ही मिलने हैं। तो ओवरऑल 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ 50 रुपए गिरने की वजह से। कॉल कॉल में नहीं, पुट में। पुट में। और और प्रॉफिट होगा ना? इसे इसे उल्टा कर देता हूँ। कॉल में तो हमें ये वाले पैसे भी बचेंगे, 25 रुपए भी बचेंगे और 40 भी बचेंगे, तो ये हो जाएगा 65 रुपए। और अगर हम पुट की बात करें तो डेल्टा से हमें होएगा 25 रुपए का लॉस, और थीटा से तो हमें 40 रुपए का प्रॉफिट होना ही होना है, तो यहाँ पर 15 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 80 रुपए। तिवारी जी, अब समझ में आया? रेट गिरने से कॉल सेलर को फायदा होता है, तो कॉल सेलर को डेल्टा की वजह से 50 रुपए गिरने से 25 रुपए का फायदा हुआ, और 40 रुपए तो थीटा डी के होना ही होना है, टोटल 65 रुपए बच गए। और पुट में क्या होता है, गिरने से हमें नुकसान होता है, तो 50 रुपए गिरने से पुट के रेट 25 रुपए कम हो गए, 25 रुपए बढ़ गए, तो 25 रुपए का नुकसान हो गया सेलर को, और 25 के साथ 40 रुपए थीटा में फायदा होगा, तो ओवरऑल 15 का फायदा होगा, 80 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी में, अगर कॉल और पुट दोनों बेच पाए। अब इतनी बात किसी को समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर नए तरीके से समझाऊंगा, जल्दी बताइए किसी को समझ में नहीं आई। तिवारी जी, नहीं आई ना समझ में? नहीं, यहाँ तक तो आ गई सर, आ लेकिन वो गई आ 50 गई, पॉइंट ही चलो गिरेगा चलो। तब ना, अगर आगे गिरता है हाँ तो। हाँ हाँ, अभी आता है। अक्षय, आ गई समझ में? हाँ जी। कोई और जिसे समझ में नहीं आई हो तो फिर मैं आगे बताऊं। सर मुझे अभी गड़बड़ लग रही है। हाँ, आपको आ रही है, कोई बात नहीं। चलो, इसे थोड़ा सा उल्टा करते हैं आपके लिए सिर्फ, बाकी सब जरा अपने को कंसेप्ट मत हिला देना। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है। चलो अश्विनी, मुझे ये बताओ, अगर आपने 19,300 की कॉल बेचने की जगह खरीदी होती तो क्या होता? आपने 19,300 की कॉल खरीदी है 200 रुपए में, अब वो 19,250 होगी, बताओ क्या होगा? अगर 19,300 की जगह 300 पे ही चल रही थी, मतलब 300 की कॉल खरीदी है आपने, हाँ, अब वो रेट हो गया 250, तो बताओ कॉल में फायदा होगा आपको खरीदी में कि नुकसान होगा? कॉल में तो सर नुकसान ही होगा ना। नुकसान होगा, कितने का अगर होगा? अगर अगर मैंने अगर बाई कर रखी है तो हाँ हाँ, नुकसान होगा ना, कितने का होगा? सर वो नुकसान होगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और कितना? 25 रुपए? तो 200 में ये प्रीमियम कितना है? तो 200 रुपए का प्रीमियम था, हाँ, तो 25 रुपए और का ये नुकसान हो 50। जाएगा। हाँ हाँ हाँ। 25 रुपए का तो 10 रुपए डेल्टा, टिकर चल 25 रुपए थीटा का भी तो तो जाएगा डेल्टा, हाँ 40। बिल्कुल बिल्कुल, 25 रुपए का समझ में आ गया, डेल्टा कम हो जाएगा, हाँ जी। और 40 रुपए थीटा कम हो जाएगा, वो तुमने लिख ही रखा 40 रुपए पर डे है, हाँ हाँ हाँ। तो आपको 65 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। हाँ जी। तो बस मैंने यही तो कहा, सेलर का 65 रुपए का फायदा हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो सेलर का फायदा हो रहा है। हम्म, 10 मिनट में ये डेल्टा न्यूट्रल खत्म करना है मुझे, समझ में आ गया अब कॉल और पुट में नुकसान और हाँ फायदा जी, हाँ कैसे हो जी। रहा है? चलिए, बिल्कुल, अब बिल्कुल। अब हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई, इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि हमने दोनों सेल किए हुए हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 200 रुपये हो सकता है एक तरफ,
मैक्सिमम प्रॉफिट 200 रुपए का मतलब ये है इसमें कुछ थीटा भी होगा कुछ डेल्टा होगा। तो डेल्टा सिर्फ 200 रुपए तक न्यूट्रल है, उसके बाद तो डेल्टा खत्म हो जाएगा और हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ। भाई एक तरफ का डेल्टा 0 हो जाएगा और एक तरफ का डेल्टा 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही लेवल बदलते हैं तो हमें डेल्टा न्यूट्रल करना पड़ता है। मेरा ध्यान समझिए, अगर मार्केट 19,200 पे आ गई तो 19,200 पे आने पे जो कॉल वाला है, जो 300 की कॉल खरीद रखी थी, इसका तो डेल्टा हो जाएगा 0.4। और जो 19,300 की पुट है, इसका डेल्टा हो जाएगा 0.6। ये समझ में आ गया सबके? मार्केट अगर 19,300 आ गई तो डेल्टा चेंज हो जाएगा। भाई कॉल वाला तो 300 होते ही वो 200 आती, सॉरी 200 आते ही सारी ये ओटीएम हो जाएगा, इसका डेल्टा तो कम हो जाएगा। और ये आईटीएम हो जाएगा पुट वाला, इसका डेल्टा ज्यादा हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया कि कॉल का डेल्टा 0.4 क्यों होगा और पुट का डेल्टा 0.6 क्यों होगा। सबको समझ में आया? हाँ सही है, डेल्टा बढ़ जाएगा इसका। डेल्टा बढ़ जाएगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसे 0.4 को बदल के 0.6 करना पड़ेगा या इस 0.6 को बदल के 0.4 करना पड़ेगा। मतलब हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा फिर से। न्यूट्रल का मतलब इन्हें सेम करना पड़ेगा दोनों कॉलों को। अब या तो तुम 0.4 वाली का बेच के 0.6 वाली में घुस जाओ, या 0.6 वाली को बेच के 0.4 वाली में घुस जाओ। तो मेरा कहना ये होता है कि जिसमें प्रॉफिट हो वो वाली में से निकल जाओ। अब मुझे बताओ कि एक इंसान ने 19,300 वाली कॉल और पुट पकड़ी हुई थी, बेची हुई थी, तो 19,200 आने पे उसे किस चीज में प्रॉफिट हो रहा होगा? कॉल में प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना? भाई कॉल गिरने से हाँ, ही तो कॉल में सेल प्रॉफिट हो रहा होगा और और उसी पुट में सेम टाइम लॉस। पे हम पॉइंट सिक्स वाली कॉल सेल कर देंगे। तो अब क्या करोगे, कुछ कॉल एडजस्टमेंट। का, हाँ जो कॉल का 0.4 है उसमें से तो निकल जाओगे, उसमें से प्रॉफिट बुक कर लोगे। और 0.6 यानी कि हाँ इन द मनी कॉल बेचोगे। इन द मनी कॉल कितने की होगी वो 0.6 वाली? हाँ अब ये बतानी बात है। देखो आपको पता चल गया 0.4 डेल्टा किसका है, 19,300 का, 19,200 का। 19,200 पे जाएंगे तो 0.4 है, 19,300 पे जाएंगे, सॉरी 19,300 वाली का 0.4 हो गया होगा। तो हमें जाना है 0.6 पे, तो 19,400, 500, 600, 19,600 वाली बेचनी पड़ेगी। अब हमें 19,600 की कॉल बेचनी पड़ेगी जिसका डेल्टा भी 0.6 आ रहा होगा, ऑप्शन चेन में जाके देख लेना। जिसका डेल्टा 0.6 होगा वो वाली बेचनी पड़ेगी। तो अब आपने क्या कर दिया, आपकी 19,300 की पुट बिकी हुई है कितने रुपए पे, उसमें आपको ये वाला प्रॉफिट हो रहा होगा 15 रुपए का, है ना? तो आपकी चल रही होगी, तो लॉस हो रहा होगा, सॉरी 215 की चल रही होगी इस टाइम। और अब आप 19,600 की कॉल बेचोगे, 19,600 की बेचोगे, इंदा मनी बेचनी पड़ेगी, सॉरी। तो ये बनेगी 19,000 की, लगभग 19,000 की बनेगी। ठीक है, 0.4 से 0.6 जाने के लिए रेट नीचे इंदा मनी में ले जाने पड़ेंगे ना। 300 से 3.4, 0.5, 0.6, 19,000 की कॉल बनेगी। तो आप 19,000 की कॉल भी लगभग लगभग रेट 215 ही आएगा उसका। और इसके दो तरीके हैं डेल्टा न्यूट्रल करने के, या तो आप डेल्टा देख के न्यूट्रल कर लो, वरना प्रीमियम देख के न्यूट्रल कर लो। प्रीमियम कॉल और पुट का प्रीमियम जहां इक्वल हो जाए वो बेच दो। समझ में आई नीरज? तो ये दोनों बेचने की क्या जरूरत है? जैसे हमने एक एक को ही तो करना ना, एक में जिसमें हमने प्रॉफिट बेचा कहाँ वो बुक कहाँ किया। बेची, कहाँ बेची? तो 19,300 की पुट तो ये पहले से ही है, वही तो लिखी मैंने। ये उन्नीस अच्छा, तीन सौ की हाँ पुट तो ठीक है, है 200 ठीक। वाली का रेट ही तो 15 रुपए का लॉस करने के बाद 215 हो गया, हाँ 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 हाँ, है ना? इसको हम रखेंगे होल्ड, हाँ और बाकी जिसमें से प्रॉफिट करके निकलेंगे उस साइड का डेल्टा देख के उस डेल्टा की कॉल को हम सेल कर देंगे दोबारा। हाँ, जिसका प्रीमियम सेम आ रहा होगा, सेम के आसपास आ रहा होगा, तो वो डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा अपने आप। फिर आप क्या करोगे, 100 पॉइंट का ध्यान रखोगे, 100 पॉइंट ऊपर या नीचे जाने पे फिर से डेल्टा न्यूट्रल करोगे। डेल्टा न्यूट्रल करते करते हर बार 5 रुपए का नुकसान होगा आपको, खरीदते हुए भी 2-3 रुपए का नुकसान, बेचते हुए भी 2-3 रुपए का नुकसान। तो अगर तुम्हारे को डेल्टा बार बार चेंज जल्दी जल्दी करना पड़ा तो स्ट्रेटेजी में लॉस रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जो खरीदते बेचते समय 2-3 रुपए का डिफरेंस रहेगा वो लॉस आएगा। लेकिन अगर महीने में 2 ही बार चेंज करना पड़ा तो तुम प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि उससे तुम्हें थीटा डीके मिल जाएगा। तो ये वाली स्ट्रेटेजी हम सिर्फ थीटा डीके करने के लिए बनाते हैं, कि अगर मार्केट तो ऊपर ये, नीचे हो गई। हाँ ये इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी जो है वीकली बेसिस पे लगाने से फायदा नहीं है, इसको मंथली बेसिस पे लगाना इसको चाहिए। दूर तक, हाँ दूर तक लगाने में फायदा है, 1 महीना 2 महीने, जिसमें प्रीमियम ज्यादा हो, जिससे कि डेल्टा एकदम से चेंज नहीं होगा। और होगा भी तो आपको कम हाँ से कम हाँ थोड़ा ही कम ही लॉस होगा, डेल्टा तो हर 100 पॉइंट पे ही चेंज होगा। लेकिन मान लो एक साथ ही हाँ हाँ। 500 पॉइंट की वो आ गई तो आपको लॉस तो होगा, लेकिन वो होगा तुम्हारा वेगा की वजह से। ये वो पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं क्या? कर सकते हो अगर डेल्टा न्यूट्रल कर पाओ तो, क्योंकि इसमें तो ठीक है पूरे दिन ठीक। ध्यान रखना पड़ता है ना डेल्टा का। इसमें ऐसा तो है नहीं कि सुबह और शाम देख लो, इसमें तो हर 15 मिनट में भी देखना पड़ेगा। 100 पॉइंट निफ्टी इधर उधर ही डेल्टा चेंज, वेगा से इसमें नुकसान होता है हमेशा। डेल्टा न्यूट्रल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बड़ी कैपिटल वालों की बस की बात होती है बस। और वही कर पाते हैं, वो अपना एल्गो में लगा देते हैं और डेल्टा न्यूट्रल होता रहता है अपने आप, एल्गो में लगा देते हैं। हम्म। ठीक है ना, ये एल्गो वालों की टेक्निक है और एल्गो में लगाना से आसान नहीं है।
बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा हो गया तो ऐसे, ऐसे हो गया तो ऐसे, बहुत सारी कमांड देनी पड़ती है, तब जाके एल्गो में लगता है। और एक कमांड भी कम ज्यादा होगी, वो तो कंप्यूटर हो तो पागल है, तो कुछ नहीं पता, वो उल्टे सीधे काम कर देगा। तो बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है एल्गो में। मैंने लगाया था, गलत हो गई थी मेरी एक बार, फिर मैंने दोबारा, मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ एल्गो से इस टाइम। एक एल्गो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, उसमें कर रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैंने लगाया था, मेरी 2 कमांड रह गई उसमें लगाने से भैया। उसने तो मेरे, हालांकि प्रॉफिट हुआ मुझे स्ट्रेटेजी में गलत लगने पे भी, लेकिन वो गलत हो गई थी मेरी, उसमें डेल्टा की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ था, वेगा उसकी थीटा की वजह से नहीं हुआ था, सेम डे में ही हो गया था, करंट डे में ही। चलिए, मेरे हिसाब से डेल्टा न्यूट्रल सबको समझ में आ गई है ना। बस डेल्टा न्यूट्रल करना है हमें, जैसे ही डेल्टा बदले उसे वो वाली में से निकल जाएगा, दूसरे बिल्कुल सेम डेल्टा की भेज देनी है, तो इसे बोलते हैं डेल्टा अब इसी न्यूट्रल। इसी 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 डेल्टा न्यूट्रल में एक एडवांस वर्जन होता है जिसमें बटरफ्लाई में लगाया जाता है। वो नहीं, तो किसी बटरफ्लाई में में भी, नहीं, सॉरी। दो दो आयरन दो कॉन्डर सेल करके। बोलते हैं, आयरन हाँ कॉन्डर बोलते हाँ हैं हाँ उसे। आयरन कॉन्डर जब हाँ। सिखाऊंगा तो बताऊंगा, डेल्टा न्यूट्रल अपने आप कर लेना। आयरन, देखो ये अच्छा, डेल्टा न्यूट्रल आप हर एक में लगा सकते हो। आयरन कॉन्डर तो पहले से ही डेल्टा न्यूट्रल होती है, आयरन कॉन्डर तो बनती है डेल्टा न्यूट्रल, उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। वो तो होती डेल्टा न्यूट्रल है, वो ज्यादा भवनों में मत घूमो, नुकसान ही होगा। आपको डेल्टा न्यूट्रल समझा दिया है, अब जितनी भी स्ट्रेटेजी लगाऊंगा उसमें सब में डेल्टा न्यूट्रल करते रहना। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल तो समझ में आ गया ना, डेल्टा न्यूट्रल कैसे करते हैं, जितने का खरीद रखा है डेल्टा उतने का ही बेचना, हो गया न्यूट्रल। फिर तुम्हें थीटा का फायदा हम्म। मिलेगा। ठीक है। ठीक ठीक और जो ठीक। तुम आयरन कॉन्डर बोल रहे हो, आयरन कॉन्डर से हम थीटा प्लस डेल्टा दोनों का प्रॉफिट कमाते हैं। उसमें से लगाने में बेवकूफी है, उसमें से तब लगाया जाता है जब बिल्कुल पास की करो, तो फिर फायदा क्या, नुकसान ही होगा। आयरन कॉन्डोर में डेल्टा न्यूट्रल लगा के कभी फायदा नहीं हो सकता, नुकसान ही होगा। देखो, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर सारा का सारा प्रॉफिट तुम्हारा, इतना कम प्रॉफिट हो कि तुम्हारा ब्रोकरेज में ही चला जाए, तो फायदा क्या हुआ उसको करने का। आज कोई नई क्लास नहीं करेंगे, बस यही रखेंगे, डेल्टा न्यूट्रल आपको समझा दिया है। और कल आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी, कल को 2 घंटे में मेरा मानना है मैं 7-8 स्ट्रेटजी आपको सिखा दूंगा। डेल्टा न्यूट्रल में आपको हर 100 पॉइंट पे अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अगर ये एक साथ ही 200-300 पॉइंट का मूव आ गया, तो आपको डेल्टा की वजह से प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है सर और लॉस भी। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ना मतलब सोच रहा था कि मतलब हालाँकि स्ट्रैटेजी इतनी सारी हैं, ठीक है? तो सर मतलब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि कोई स्पेसिफिक 4 से 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हों, जिस पे हम ज़्यादा काम कर पाएँ एज़ कम्पेयर टू कि हम इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर बैठ जाएँ कि सर पता लगा वो जिसे कहते हैं ना रायता फैल जाए ना सेम नहीं फैलेगा। सेम मतलब सेम चीज मैं भी यही बोलने वाला था कि अगर हम ये इतनी सारी स्ट्रेटेजी करने के बजाय, क्योंकि देखो क्या होता है, जितने ज्यादा डाइवर्ट रहेगा ना आदमी, उतना कम फोकस होगा किसी एक चलिए, पर्टिकुलर चीज पे। अभी हम पढ़ रहे अगर हैं। आपने एक सिंपल स्ट्रेटेजी को जो आपकी एक्सपीरियंस्ड है 2 मिनट उसको रह हमने गए हैं। बोल दिया। चलो चलो, हाँ बता रहा हूँ। जो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ ना, अभी आप पढ़ रहे हो, और मेरा मानना यह है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नॉलेज पूरी होनी चाहिए। जब आपको देखो, चलो मैंने ठीक बताया है, था, ठीक राजा एक ही ठीक है, होता है, ठीक राजा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता रहता है, राजा को सारी स्ट्रेटजी है। आती है, लेकिन जो उसमें से बेस्ट होती है वो लगा लेता है। तो आपको मैं राजा बना रहा हूँ, मैं आपको सारी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, उसके बाद आपको उसमें से जो बेस्ट लगे, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, वो वाली आप लगा लेना। और याद रखना, कभी भी कोई आपको खेलना नहीं सिखा सकता, कभी भी कोई आपको जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं सिखा सकता, वो आपने खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद ढूंढनी पड़ेगी, और जो स्ट्रेटेजी मैं सिखाऊंगा वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं होंगी, मेरे वाली स्ट्रेटेजी का अपग्रेडेड वर्जन आपको बनाना पड़ेगा, और वो स्ट्रेटेजी से आपको प्रॉफिट होगा। और याद रखना, उस स्ट्रेटेजी के मास्टर आप होंगे, और मैं भी उस स्ट्रेटेजी को आपसे अच्छा नहीं लगा पाऊंगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी पहले आप इसकी बेसिक नॉलेज ले लो, मेरी बेसिक नॉलेज के बाद मेरी स्ट्रेटेजी में अपनी स्ट्रेटेजी घुसा के एक एडवांस स्ट्रेटेजी बनाना। और वो एडवांस स्ट्रेटेजी सिर्फ आप यूज कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और उस स्ट्रेटेजी को आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, उसकी प्रैक्टिस करना। और वो तो आप तभी कर पाओगे जब बेसिक नॉलेज आपकी पूरी होगी। 30 सेकंड रह गए हैं क्लास में। आपको जब पूरी बस नॉलेज सर होगी, पूरी नॉलेज हो जाएगी, तो कोई रायता नहीं फैलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जितनी भी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा आपको सारी समझ में आ जाएंगी, कोई मिक्स नहीं होगी, आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा, और कोई रायता नहीं फैलेगा। 10 से 20 सेकंड बचे हैं, बोलिए जल्दी। बस तो सर आज ये अभी है क्लास ये है दोबारा ना सर, कि नहीं? नहीं है, नहीं है। नहीं, 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 नहीं। बस सर मैं ये चाह रहा हूँ कि सर जो आपके एक्सपीरियंस के ना जो बेस्ट हो, एटलीस्ट आप एक बार डिफाइन कर देना कि सारी दीज़ आर द बेस्ट है, बेस्ट स्ट्रेटजीज़ व्हाट आई सारी हैव बेस्ट, टू डू। सारी बेस्ट है, जितने सिखाऊंगा मैं सब यूज करता हूँ टाइम टू टाइम। मेरे को किस तरह की मार्केट लग रही है उस पर डिपेंड करता है मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, और आप भी कहोगे सर सारी यूज होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग होती है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये वाली यूज करूंगा। ज्यादातर मैं बुल कॉल यूज करता हूँ, फ्यूचर खरीदता हूँ, कॉल भेज देता हूँ, फ्यूचर बेचता हूँ, फुल पुट भेज कॉल देता हूँ। हाँ, वो करता हूँ मैं, बुल कॉल स्प्रेड और बियर